इज़ क़ाल ली अबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून। जदों इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाचा और अपनी कौम नू ज़जरन ए फरमाया माज़ा ताबुदून, ओ तुसी किदी पूजा कर दो, इफ़कन आलिहतन दून अल्लाहि तुरीदून, क्या बुहतान है तुसी अल्लाह तो सिवा किसी और दी पूजा कर दो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुहाडा ए गुमान है कि ए रब्बुल आलमीन कि जदों तुसी इहदे तो सिवा किसी दूसरे दी पूजा करोगे तो ओ तुहानू रब्बुल आलमीन अजाब नहीं देवेगा। तुहाडा ए गुमान है फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, जेड़ा सारे जहाना दा रब है ओ तुहानू अपने तो सिवा किसी और दी पूजा करन दी वजह तो तुहानू अजाब नहीं देगा, तुहाडी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। इंज नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने आप दे इस बयान नू भी पसे पुश्त किया, चले गए अपने मेले ते। जो मेले ते गए तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहन लगे भी एक बारी साडे नाल चल मेले ते फिर वेखी तू साडे बुतां दे बारे कदे भी गल नहीं करेगा भी ये गलत है। एक बारी साडे नाल साडे मेले ते चल ते उथों दा साडा माहौल वेखी ते दोबारा तू गल नहीं करनी भी ये गलत है। मैनू हल्की जी मुस्कुराहट तां आ रही है, मैनू भी कोई चार बंदे कहते उस्ताद जी एक बारी मेले ते आओ तो सही, एक बारी वेखो तो सही, फिर सानू दस्या जे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, एवं अं आसमान की तरफ निगाह उठा के ते तारे नूं वेख के फरमान लगे ओ मेरी तो यार तबीयत खराब होने वाली, मेरी तबीयत खराब होने वाली। उन्होंने आख्या तुहानू किवें पता लगा? आपने फरमाया मैं तारे नहीं वेखदा पिया। उन्होंने रब ते यकीन को नहीं सी, तारियां ते बहुता सी। इहनूं कहंदे ने इल्मे नुजूम, भी तारियां दे उपर बंदे नूं बड़ा यकीन ते रब दी जात ते यकीन कोई नहीं। इस मसले का वह भी शिकार सन। जो आपने ये फरमाया ना तो उन्होंने जिद छड़ दी, नहीं तो वो जिद करना भी नहीं नहीं नाल चलो, नहीं नहीं नाल चलो। उन्होंने जिद छड़ दी, वो कह लगे तारियां नूं वेख के इब्राहीम नूं पता लग गया भी मेरी तबीयत खराब होने वाली है, तो चलो यार आप चलीए। सारे चले गए। फिर आपने की किया? उन्हां दे जान तो बाद आपने सारे बुत तोड़ दिते। वक़्त को नहीं मजीद तफसील बयान करदा, सारे बुत तोड़ दिते ते सारा तो वड्डे बुत दे मोढे ते आपने वो कुहाड़ी रख दी जिंदे नाल बाकी सारे बुत तोड़े सन। फरागा इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मालकुम ला तंतिकून। सूरतुस साफ़ात पारा नंबर 23। वो जो खाने शाने उन्होंने बुतां दे अगे रखे ते फिर वापस आए तो उन्होंने जनाब बुतां नूं वेख्या, बुत सारे टुटे फुटे पे ने ते कुहाड़ी वड्डे बुत दे मोढे ते है। कोहराम मच गया भी साडे ते रब ही तोड़ गया कोई, साडे ते खुदावां दी बुरी हालत कर गया कोई। एक बंदा कहन लगा भी मैं इब्राहीम कोलों सुनिया सी, वो कह रहा सी कि मैं तुहाडे बुतां दा बुरा चाहांगा, ये इब्राहीम दा ही काम है। इकट्ठे होके आप दे कोल आ गए। आपने फरमाया भी की मसला है भाई? वो कहन लगे भी यहीं करके साडे सारे खुदावां नूं किसी ने तोड़ दिता ते सानू शक है भी तू ये काम कीता। आपने फरमाया भी तुहानू क्यों शक है भी मैं काम कीता, तुहाडे कोल की दलील है? वो कहन लगे भी तू आ गल कीती सी। आपने फरमाया भी मैं गल कीती सी, इंदा दलील दिओ, गल कीती सी मैनू वेख्या जे। आपने फरमाया चलो हालात दा जाके जायजा लेने आ। जो जायजा लिया सारे बुत टुटे फुटे पे ते वड्डे बुत दे मोढे ते कुहाड़ी पई। आपने फरमाया जिंदे मोढे ते कुहाड़ी है इहनूं पुछ। वो कहन लगे भी इब्राहीम तेनू चंगा भला पता है भी ना ये बोलते ने ते ना हिलते ने, इन्हां विच ते ये ताकत ही कोई नहीं। और आपने एक गल तां कीती सी भी सारी कौम के बंदे ये चीज सोचन कि जिन्हां विच जरा जितनी हरकत नहीं हैगी अपने आप नूं बचाण वाली, जे कोई मुसीबत आ गई तो तुहानूं कित्थों बचाणगे। एक कौम खुद सोचे मसला कि जिन्हां विच खुद बचाण की सलाहियत नहीं हैगी, जिन्हां विच
और जिन्हां दे कोल खुद अपनी हिफाजत का समान नहीं है, वो किसी नूं की बचाणगे, किसी दी की हिफाजत करनगे, कौम खुद सोचे। और एक कौम नूं झटका भी लगा जदों आपने ये बात बयान फरमाई कि इनू पुछो जिंदे मोढे ते कुहाड़ी पई है। वो कौम एक बारी सोचन ते मजबूर भी हुई, लेकिन जल्दी दे नाल उन्होंने पासा पलटिया। कहन लगे भी इब्राहिम तेनू पता भी है भी ये नहीं बोल दे, ते तू ये गल क्यों करदा पिया? या तो हमें ना भी तेनू पता नहीं, तेनू पता है, तू ये गल करदा ही क्यों पिया? इस गल नूं छड्ड ते सानू सीधी सीधी तरह इत्थे जवाब दे, ये तू तोड़े ने। बहरहाल जिवें भी ये उन्होंने साबित किया कि ये सारा साडा नुकसान जिहड़ा वो इब्राहिम ने किया है। उन्होंने जल्दी दे नाल प्रोपेगेंडा किया, तमाशा करके सारा आप नूं कैद किया। फिर उन्होंने आख्या जी इब्राहिम की कोई सज़ा मुंतखब की जाए, इनू केड़ी सज़ा देइए। नमरूद ने फैसला किया बई कोई जगह तामीर करिए, उच्ची दीवार बनाइए, तो उहदे विच लकड़ियां जमा करके अग जलाइए, अग जला के तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग दे विच फेंक देइए। उन्हें कहा ठीक हो गया जी, बादशाह सी, बादशाह का आर्डर आ गया। 30 गज लंबी 40 गज चौड़ी, फिर जनाबे वाला 70 या 30 गज लंबी दीवार उन्होंने एक ये तैयार किया सारा। एक रिवायत के मुताबिक 30 दिन ते एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन उहदे विच लकड़ा जमा करते रहे और मन्नतां मन मन के लकड़ा जमा करते रहे। अपने बुतां दे सामने आके मन्नत मनते सन, बीबियां भी ते बंदे भी, कि साडा फलाना मसला हल हो जाए, इब्राहिम दे साड़न वास्ते इन्नियां लकड़ा मैं देंगी, इन्नियां लकड़ा मैं देवांगा, मन्नतां मनते रहे। बहरहाल वो पीरियड लकड़ा इकट्ठियां करने वाला भी मुकम्मल होया। अग जलाई, इन्नियां लकड़ां नूं जदों अग लगाई तो हुण नेड़े होवे कौन? किसी दी नेड़े होने की जरूरत नहीं। नमरूद ते सारे नमरूदी फिर परेशान हो गए भी हुण अग दा सेका इतना ज्यादा भी उत्तों कोई परिंदा भी नहीं लंघ सकता, जे कोई चीज़ उपर आंदी है तो जल के राख हो जाती। अग दे शोले आसमान दे नाल गल्लां पे करदे ने, ये हुण करिए की? मुड़ इवें दे काम ते अल्लाह दे नेक बंदियां दे नाल दुश्मनी ते फिर शैतान ने विखानी होंदी। शैतान आ गया, शैतान कहने लगा भी हर मसले का हल है। जिमें कोई मस्जिद का इमाम थोड़ा जा हक बयान करे तो कोई 4-5 बंदे महल्लेदार थोड़ा जा परेशान होंदे ने, तो फिर रहनुमाई उन्होंने जिन्हें करनी होंदी वो कौन होंदा है? हक दे मसले पिछे, दुनियादारी दे मसाइल नहीं मैं गल कर रहा, हक का मसला होवे, सच्चा मसला होवे, फिर कोई 2-4 बंदे मुखालिफ हो जान तो उन्हों की रहनुमाई जिन्हें करनी है वो सारे नूं पता भी शैतान है। दीन के मसले दे विच उलमा दी आके मुखालफत करने वाला बंदा शैतान है। ज़ाहरी तौर पर तो शैतान नहीं होंदा, लेकिन उनकी रहनुमाई वो कर रहा होंदा। आके शैतान कहने लगा भी परेशान नहीं होना, इस मसले का हल है। नमरूद कहने लगा की है? वो कहता मिंजीक बनाओ। सब तो पहले मिंजीक भी उदों बनाई गई। मिंजीक डोलो डोली कोई चीज़ पकड़ के तो उन्होंने सिट ना होवे, उवें तो उनके नेड़े नहीं जा सकते किसी शह दे, लेकिन उन्होंने मिंजीक के जरिए दूर तक फेंकना, ये दूर तक सुटन वाला काम मिंजीक कर दी आई। मिंजीक बन गई। हुण उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अग की तरफ रवाना करन दा मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली। इधरों इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग की तरफ जान लगे। अल्लाह ताला दी हर मखलूक दर्द नाल पुकार उठी, या अल्लाह इको एक तेरा नबी इब्राहिम है जिहड़ा तेनू वादा उला शरीक मानदा ते अज वो भी अग विच जाऊए ते पिछे रह के जाना है। या अल्लाह सानू इजाजत दे, असी तेरे इब्राहिम की मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने सारिया मखलूकां नू फरमाया जाओ तुहानू इजाजत है, कर लो, जे मेरा इब्राहिम तुहाडे कोलों मदद लवे तो लै लो, करो उनकी मदद। हर मखलूक ने मदद वास्ते आके क्या? पानी का फरिश्ता आया, बादशाह आर्डर दो मैं हुणे बारिश बरसावां ते अग नूं इत्थे खत्म कर देवां। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे भी कोई नहीं तेरी जरूरत, ओ मेरे हाल बेहतर जानदा है। जे मेरा माही दुख विच राजी सुख नूं चुल्हे पावां, जे ओ ही इस गल ते राजी है भी मैं सड़ जावां तो फिर सड़ना ही है।
बचना कोई नहीं, गल खत्म। हवा का फरिश्ता आया, बादशाह जी इजाजत दो तो सारी अग हवा दे विच उड़ा के लै जावा। आपने फरमाया तेरी मोहब्बत नूं सलाम, पर अल्लाह मेरे हाल तो वाकिफ है, जो मेरे बारे फैसला करेगा मैनू कबूल है। जनाबे जिबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, बादशाह इजाजत दो थले वाला सारा माहौल उत्ते लै जावा ते उत्ते वाला सारा माहौल थले लै जावा, यानी तुहानू अग तो बचा के ते नमरूदी टोला सारा विच सिट देवां जे तुसीं आखो तां। आप इरशाद फरमान लगे जिबराइल तेरी अजमत नू भी सलाम, पर मैं अज अपने सारे मामले अल्लाह दे सुपुर्द कीते ने। कई बंदे हुण सियाणे बयाने इस गल नूं वेख के पता कहंदे लो जी अल्लाह तो इलावा किसी को मंगना जायज़ ही कोई नहीं हैगा, अल्लाह तो इलावा तो किसी दे कोल जाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरिश्तियां नूं कह दिता भी जाओ पिछा, जाओ पिछा, जाओ पिछा, मैनू तुहाडी मदद नहीं चाहिए। मैं क्या सोनिया तेरी अजमत नूं भी लखां सलाम, जे जायज़ ही ना होंदा ते अल्लाह इजाजत भी ना देंदा, जे जायज़ मसला ना होंदा ते अल्लाह इजाजत भी ना देंदा। ये मसला जायज़ है, इसे वास्ते अल्लाह पाक ने इजाजत दी कि अगर मेरा इब्राहीम तुहाडी मदद लवे ते उन्होंने मदद दो, करो दी मदद। अल्लाह भी जानता सी कि जिस दर्जे ते असीं अपने नबी इब्राहीम नूं रखिया, साडे इब्राहीम ने किसी की मदद नहीं लेनी साडी मदद तो बगैर। लेकिन ये मसला जायज़ है, ये किवें हो सकता है भी एक चीज जायज़ ही नहीं हैगी ते अल्लाह फरमावे जाओ करो मदद जाके। अल्लाह ताला दा फरिश्तियां नूं इजाजत दे देना इस गल की दलील है कि मदद देना भी जायज़ है, मदद मंगना भी जायज़ है, मदद लेना भी जायज़ है, किसी किस्म की इहदे विच कबाहत नहीं है। लेकिन इहदे विच एक और मसला समझण वाला है, एक बंदा आम है एक बंदा खास है। इंज समझ लो भी एक बंदा MP है एक बंदा MN है। जेड़ा MP है उनकी अथॉरिटी MNA वाली नहीं है, जेड़ा छोटा है उनकी अथॉरिटी वड्डे वाली नहीं है। जिथों तक पहुंच MNA दी है उथों तक MPA दी नहीं है। एक और मिसाल समझ लो, एक बंदे का डायरैक्ट ताल्लुक मुल्क के वजीर आजम के नाल है, एक बंदे का डायरैक्ट ताल्लुक उनदे नाल नहीं है। जिंदा डायरैक्ट ताल्लुक है मुल्क के वजीर आजम के नाल, वो मेरे तुहाडे कोल मदद मंगेगा क्यों जी? जिथे मदद उनकी मुल्क का वजीर आजम कर सकता है उत्थे उनकी मदद MPA भी नहीं कर सकता, कोई मुल्क का दूसरा बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका डायरैक्ट ताल्लुक मुल्क के वजीर आजम के नाल है। और एक बंदे का डायरैक्ट ताल्लुक ही नहीं है, उन्हें फिर ताल्लुक लभना है भी मेरा कोई वो बंदा ताल्लुक लभ जाए जिंदा ताल्लुक अगो वजीर आजम के नाल होवे, ताकि मैं ओनू कवां ते ओ अगो ओनू कवे ते मेरा काम हो जाए। इवें हुंदा कि नहीं? मिसाल समझ आ रही है? अल्लाह के जितने भी नबी ने उन्होंने सारे नबियों का डायरैक्ट ताल्लुक अल्लाह के नाल है, डायरैक्ट अल्लाह पाक के नाल ताल्लुक है। हुण जिस हस्ती का डायरैक्ट अल्लाह पाक के नाल ताल्लुक है वो अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं आखे मेरी मदद करो, गल बनदी है? मसला समझदे क्यों नहीं? सानू अल्लाह पाक नबियां तो बगैर नहीं मिलया, सानू रब नबियां तो बगैर, बात समझ आ रही? सानू रब नबियां तो बगैर नहीं समझिया, असी नबियां नूं छोड़ के कदे भी रब नूं हासिल नहीं कर सकते। इंज मसला नहीं हो सकता भी नबियां नूं भी रब उन्हां उम्मत की वजह तो मिलया होवे। नबियां नूं रब उम्मत की वजह तो नहीं मिलता, उम्मत नूं रब नबी की वजह तो मिलता है। ते नबी अगर अपनी उम्मत के कोलों आखे भी मेरी मदद करो तो गल बनदी, ते जे उम्मत होके आखे भी सानू नबी की लोड़ ही कोनी ते नबी कोल मंगना जायज ही कोनी। सोनिया अपना अकीदा दुरुस्त कर, उम्मत नू हर वेले अपने नबी की जरूरत है, क्योंकि उम्मत का रब दे नाल डायरैक्ट ताल्लुक नहीं है। जो डायरैक्ट ताल्लुक ही नहीं है ते रब कोल डायरैक्ट पहुंच भी नहीं सकते, रब कोल डायरैक्ट नहीं पहुंच सकते। एक आम बंदा अगर डायरैक्ट वजीर आजम को नहीं, एक सिर्फ दुनियावी मिसाल समझने वास्ते होंदी है। मता को बंदा बाहर जाके मुफ्ती बन जाए, उस्ताद केड़ी रब दी मिसाला वजीर आजम नाल देंदा रहा, फिर मुफ्ती भी तो बड़े ने ना पिंड दे विच,
ये मिसाल सिर्फ समझन वास्ते है, कंपैरिजन करन वास्ते, मुकाबले वास्ते नहीं है। मिसाल सिर्फ समझन वास्ते होंदी है। एक चीज़ का डायरैक्ट ताल्लुक रब दे नाल है, एक चीज़ का डायरैक्ट ताल्लुक नहीं है। नबी का रब दे नाल डायरैक्ट ताल्लुक होंदा है, उम्मत का रब नाल डायरैक्ट ताल्लुक नहीं होंदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग की तरफ गए, आपने अग की तरफ जाना पसंद फरमाया, लेकिन अपने रब तो इलावा किसी की मदद नूं पसंद नहीं फरमाया। एक ये बात। दूसरी बात, सारा कुछ होंदियां भी फकत अल्लाह पाक दी जात ते भरोसा ते यकीन रखना, ये बंदे दा अफजल ईमान है। ये बंदे दा अफजल ईमान। अल्लाह दे नबी हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त नूं फरमान, दरख्त मैनू जगह दे, दरख्त उस वेले फटे। अल्लाह दे नबी जकरिया अलैहिस्सलाम दरख्त दे अंदर चले जान। की ख्याल है? ओ अरशां दा परवरदिगार फरमांदा, एक बंदा इबादत कर करके, रियाजत कर करके मेरे करीब आ जावे ते मैं उन्होंने अपना करीबी बना लवा, उनका वजूद मुक जाता है। उनके वजूद में सारिया करम नवाजियां रब फरमांदा मेरिया होंदियां ने। अख होंदी होंदी है, देखना मेरा होंदा है, जबान होंदी होंदी बोलना मेरा होंदा है, हाथ होंदे होंदे ने पकड़ना मेरा होंदा है, पैर होंदे होंदे ने विच सारी ताकत मेरी होंदी है। एक आम बंदे की मिसाल है, अगर वह इबादत कर करके इस मकाम ते पहुंच जावे, अल्लाह फरमांदा सारा कमाल उनके वजूद विच मेरा होंदा है। अगर कोई बंदा इबादत कर करके ये मकाम हासिल कर लवे, उनदे विच अल्लाह पाक की जात दे जलवे आ जाते हैं। तो जिन्हों अल्लाह सरापा मोजजा बना के दुनिया ते भेजे, उस नबी का मरतबा की होना है? अल्लाह फरमांदा है वली दी जबान विचों मेरा बोलना होंदा है। नबी दरख्त नूं फरमावे मैनू जगह दे, दरख्त उस वेले जगह दे देवे। ते जे नबी फरमा देंदा अग ख्याल करी मैं आ रहा, अग की फिर भी जुर्रत नहीं सी कि जनाब इब्राहिम पाक नूं जरा जितना भी नुकसान देंदी। लेकिन आपने अफजल ईमान दुनिया वाले नूं विखाया। अगर खुद भी अग नूं हुक्म देंदे, अग फिर भी खत्म हो जाती। फरिश्तियां नूं कह देंदे, फरिश्ते फिर भी ड्यूटी कर दे। लेकिन आप दा अफजल ईमान, आपने फरमाया ना फरिश्तियां कोलों मदद लेनी है, ना खुद अग नूं हुक्म करना है। सारी डोरी अपने रब दे सुपुर्द की, जो मालिक करेगा मैनू भी उवें कबूल है, जो मालिक करे। ये अफजल ईमान है। अगर मैं ते तुसी सब कुछ होंदिया अल्लाह पाक दी जात दे वास्ते अपने सारे मामले सुपुर्द कर दईए कि या अल्लाह जो तू करे मैं उहदे ते राजी हाँ, कुव्वत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया उतो प्यासे टुर गया, दीन दुनिया दे साई। इमाम हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला फरमाते ने, सारी कुव्वत और ताकत होने के बावजूद मौला हुसैन पाक अल्लाह की रजा वास्ते करबला दे विच बैठे रहे, वरना उन्हां दा इशारा होंदा ते नहरे फुरात दी की जुर्रत सी अपना रुख मोड़ के कदमां विच ना आ जांदी। नहरे फुरात दी जुर्रत की सी कि आप दा इशारा होंदा ते आप दे कदमां वल्ले ना आ जांदी नहरे फुरात। लेकिन आपने अल्लाह दे सुपुर्द सारे मामले कीते। या अल्लाह जे तेरी रजा है हुसैन प्यासा रवे ते हुसैन पानी दे नेड़े भी नहीं जाएगा। आला ईमान है, अफजल ईमान। अगर ये मैं ते तुसी इनदे कायल हो जाइए तो क्या ही बात है, वरना अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी है, ये इजाजत दी है। अपने तो वड्डियां कोल तुसी जा भी सकते हो, लै भी सकते हो, उन्होंने भी इजाजत दी है, दे भी सकते हो, अता कर भी सकते हो। इहदे विच किसी किस्म की ममानत, किसी किस्म की इहदे विच ममानत नहीं है।